नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं फोनिक्स कॉलेज में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्टेज लगा हुआ है और बहुत सारे बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आप ये साइड में देख सकते हैं कि जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं वो आए हुए हैं। तो आपको बता दें कि आज फोनिक्स कॉलेज का जो है 16वीं वर्षगांठ है, यानी कि वार्षिक समारोह है इसका। और 16 साल फोनिक्स कॉलेज को हो चुके हैं वेल एजुकेशन देते हुए। इस वजह से ये वर्षगांठ है वो बनाई जा रही है। तो ऐसे में आपको दिखा देते हैं कि बच्चे भी कितना खुश नज़र आ रहे हैं। अपने कॉलेज की वर्षगांठ में पहुंची है और बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस संबंध में हम बात करते हैं कुछ बच्चों से भी, और जो फोनिक्स कॉलेज के चेयरमैन है चिरप जैन, उनसे भी। हमारे साथ जो फोनिक्स कॉलेज है उसके स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज आपके कॉलेज की वर्षगांठ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। कैसी पढ़ाई है कॉलेज के अंदर? पढ़ाई भी अच्छी है, प्लेसमेंट भी अच्छी है सर। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट भी दे रहे हैं? यस सर, प्लेसमेंट भी है। अभी कौन सा ईयर में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ सर। इस बार तो यूनिवर्सिटी बन गया फोनिक्स जी। जी जी जी। तो आपको कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका? लक्षित चौधरी। लक्की चौधरी। हाँ जी। फोनिक्स कॉलेज अच्छा है या और दूसरे? नहीं जी, फोनिक्स बढ़िया है। फोनिक्स बढ़िया है। हाँ जी। आज वर्षगांठ हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एंजॉय। अच्छा, क्या क्या खासियत है फोनिक्स कॉलेज की? बढ़िया है, टीचर अच्छे हैं बहुत। अच्छे हैं। फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। बाकी अपना ग्राउंड कैंपस वगैरह बहुत अच्छा है। और बाकी वैसे जो स्टूडेंट है वो भी काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। सब चीज़ बहुत अच्छी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अपने हरिद्वार में टॉप मोस्ट है मैनेजमेंट में, बहुत वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो सुना आपने फोनिक्स कॉलेज जो है हरिद्वार जिले के अंदर सबसे अच्छा बताया है स्टूडेंट ने। यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटीज़ है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छा है कॉलेज, स्पोर्ट की सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। लगता है पढ़ाई में भी? जी अच्छा है। अच्छा, क्यों लगता है पढ़ाई में? बच्चे कुछ करना चाहते हैं, आगे ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चों का जो पढ़ाई में दिल है जब लगता है जबकि जो टीचर्स हैं कॉलेज के या स्कूल के वो अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई करवाएं तो स्टूडेंट का भी दिल कहीं ना कहीं लगता है। तो आपने सुना स्टूडेंट बॉयज़ की बात। तो यहाँ पे हमारे साथ इस रो में आप देख रहे हैं सारी गर्ल्स हैं, गर्ल्स से भी पूछ लेते हैं। आज आपके फोनिक्स कॉलेज का जो वार्षिक समारोह है कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पर आने के लिए। सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, कॉलेज की क्या खासियत है फोनिक्स कॉलेज की? क्योंकि अगर तो बात करी जाए हरिद्वार जिले की तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इसकी यही खास बात है कि यहाँ पे इवेंट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होता है और इवेंट्स अच्छे हैं इधर के। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? अच्छा है कॉलेज, बहुत थोड़ा पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो और भी गर्ल्स हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। फोनिक्स कॉलेज अगर तो हरिद्वार जिले की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन इस कॉलेज की क्या खासियत है? ये कॉलेज बहुत अच्छा है स्टडी में भी, और ये देखिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे, हर चीज़ में बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं डे फर्स्ट से आई हूँ और आज मेरा फाइनल ईयर है, बीबीए फाइनल ईयर, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और बहुत खुश हूँ जी। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर मतलब हमें हर तरीके की मतलब जो अच्छाइयाँ होती है वो फैसिलिटीज़ है वो हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये हमारा कॉलेज हमारे आसपास के सारे कॉलेजेस में सबसे ऊपर है। टीचर की अगर जो बात करें, क्योंकि पढ़ाई जब ही अच्छी लगती है बच्चों को जब टीचर्स अच्छे हों, तो टीचर्स के बारे में क्या कहना? टीचर्स भी हमारे बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट करते हैं, हर फील्ड में हमें आगे बढ़ाते हैं। तो सुना आपने कि टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हम्बल हैं और हर फील्ड में हमें आगे बढ़ाते हैं। तो इनकी बात सुनिए। स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ की जो टीचर स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। और अगर जो कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आके हमारा मन लगता है। तो यहाँ पे हमारे साथ चांसलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कॉलेज की खासियत हमें पता लग गई है स्टूडेंट से, और आज इसकी 16वीं वर्षगांठ है, वर्षगांठ बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कॉलेज के बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूं, अब हम यूनिवर्सिटी हो गए हैं। और अभी क्या है कि यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे जो है काम करना शुरू कर दिया है। बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं,
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, फार्मेसी एरियाज़ में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो वो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर यहाँ पे एक सवाल ज़रूर बन रहा है कि अगर जैसे आपने अभी साइबर क्राइम की पढ़ाई के बारे में बताया, और भी ये अगर तो सरकारी नौकरी में बच्चा जाता है तभी जाके सीखता है, कॉलेज में ज़्यादातर अगर तो देखा जाए तो नहीं सिखा पाता, लेकिन वो फोनिक्स स्कूल ऐसा है कि पहले से एडवांस लेके चल रहा है। हाँ जी, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, हमको क्या है, बच्चे को अभी देखिए, हम हर जगह बात होती है बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि बच्चे को रोजगार के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो नहीं आती हैं। इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पता है, तो हम बच्चे को इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट तैयार कर रहे हैं। जो भी आजकल आप देखिए एआई है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अब बच्चे ने अगर वो पढ़ाई नहीं होगा तो जॉब कैसे पाएगा? तो हम बच्चे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दे के इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे कम से कम बेरोजगार के नाम पे उसको भटकना ना पड़े। यानी कि पहले से ही यहाँ पे ट्रेनिंग करके जाएगा बच्चा, तो आगे कहीं बोला जाता है कि मार नहीं खाएगा। हाँ, साथ ही साथ अगर उसको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो हम उसको यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी 3 साल 4 साल जब बच्चा गवर्नमेंट की तैयारी करेगा, उसके साथ वो क्यों नहीं निकालेगा? बात सिर्फ इतनी है कि हम उसको क्या रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हम उसको अच्छा रास्ता दिखा पाए, उसको अच्छा पढ़ा पाए, तो बिल्कुल जॉब पाएगा। सर अभी जैसे आपने ही बताया कि अभी तक ये कॉलेज था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी बन गई है और कहीं ना कहीं और भी जगह ब्रांचेस, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या डिफरेंट रहेगा? देखिए, यूनिवर्सिटी होने में क्या होता है कि हम गवर्नमेंट विश्वविद्यालय से एफिलिएट होते हैं। जब हम कॉलेज थे तो हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, तो उसमें क्या होता है कि उन्हीं का ही सिलेबस, उनका जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाना पड़ता है। और सरकारी सिस्टम में जो पाठ्यक्रम है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजियाँ बच्चे को नहीं मिल पाती। लेकिन क्योंकि हम विश्वविद्यालय हो गए हैं, हम अपना सिलेबस बनाने में सक्षम हैं, तो हम बच्चे को नई चीज़ें दे रहे हैं जो इंडस्ट्री के लिए अभी ज़रूरी हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि अमाउंट भी बढ़ जाता है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे कि नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए क्या विशेष ध्यान रहेगा? देखिए, फ़ीस तो आप देखिएगा कि इस पूरे रीजन में हम सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं बच्चे को। हमें पता है गरीब बच्चा है, नहीं पे कर सकता। SC ST के लिए हम फ्री एजुकेशन देते हैं। और जो है बाकियों की, जैसे अगर कोई स्कॉलर बच्चे हैं, किसी की 80% से ज़्यादा है, किसी की 90% ज़्यादा है, वो हमारे यहाँ प्रॉपर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको हम जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 80% बच्चे, 90% से ज़्यादा जिसकी बच्चे की आई है उसको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, उसको 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो सुना आपने कि 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फ्री भी पढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की ये खास बात है फोनिक्स की। हमारे साथ एक सर और भी हैं। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार गौतम, के गौतम। मैं यहाँ चीफ एडवाइज़र हूँ और मैं यहाँ डायरेक्टर था। अब हम लोग, पहले कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी हो गए, अभी स्टेट में, फिर इंडिया में, फिर इंटरनेशनल हमारा उद्देश्य है। ऐसे में जो बच्चे हैं बहुत प्रभावित हमें लग रहे हैं, और 15 वर्ष बाद गांठ बना ली आपने, मतलब 15 साल पूरे हो गए। अगर ये 16वीं वर्षगांठ की बात करें तो ये पहली वर्षगांठ भी मानी जा सकती है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी की पहली वर्षगांठ है और हमने कॉलेज में भी नाम कमाया है, यूनिवर्सिटी में कमाएंगे और पूरे उत्तरांचल में सबसे बेहतरीन काम करके रहेंगे। हर बच्चे को रोज़गार, हर बच्चे की जीवन कैसे उसे जीना है, ये हम सिखाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी बन गई है, बहुत मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं कॉलेज, इसकी ब्रांचेस खुलेंगी, तो कहाँ कहाँ अभी खुलने जा रही है? हमारा अभी से 3 जगह, 2 विदेशों से एफिलिएशन हो चुका है अब तक, और हम लोग कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है बड़ा करना। हम शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलते, और बच्चों का फ्यूचर बनाना। हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमारा उद्देश्य है बच्चे का जीवन बन जाए। अगर बच्चे का जीवन बन गया ना, पब्लिसिटी अपने आप मिल जाती है। छोटा सा सवाल यहाँ पे आ रहा है कि कॉलेज तो बहुत सारे हैं हरिद्वार जिले के अंदर, और पूरी मतलब उम्र लग जाती है, यूनिवर्सिटी तक तब्लीग नहीं आती, तो ये फोनिक्स को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने में किसका ज़्यादा हाथ मान रहे हैं? माननीय चेयरमैन साहब ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, और माननीय चेयरमैन साहब ने इतना कुछ किया है संस्था के लिए। आपको आश्चर्य हुआ, आपने एक क्वेश्चन किया था अभी कि आप गरीब बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे यहाँ 20 से लेकर 30% बच्चा गरीब तो यूँ पड़ जाता है, हम लोग उससे कुछ लेते भी नहीं है। और काफ़ी हद तक जो भी हमारे यहाँ आता है, अगर पढ़ने वाला है तो जीवन भी बनाते हैं। और हम लोग पैसे के लिए कभी काम नहीं किया, कभी संस्था ने काम नहीं किया पैसे के लिए।
सुना आपने कि कभी भी संस्था ने पैसों के लिए काम नहीं किया है। कम से कम 30% बच्चे यहाँ पे फ्री में एजुकेशन करके जाते हैं। तो हमारे साथ पॉनिक्स कॉलेज की जो टीचर्स हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैम हम आपका नाम जानना। स्वाति चौधरी, अप्लाइड साइंस। स्वाति जी, अभी हमारी स्टूडेंट से बात हो रही थी और स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ का जो स्टाफ है, टीचर स्टाफ खासतौर से बहुत ही फ्रेंडली रहता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये देखिए, ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ के बच्चे हमें उससे नज़र से देखते हैं कि हम उनको इतने सपोर्टिव लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। यही हमारे मैनेजमेंट की भी तारीफ है कि जो चीज़ हम उन्हें बोलते हैं वो चीज़ प्रॉपर टाइम पे मिलती है, तो उससे हम बच्चों के सामने हम भी निखर कर आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ फ्रैंक रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, तभी वो हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें कोई इशू है या कोई भी इशू है, जब तक वो अपने टीचर से डिस्कस नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जब बच्चे डिस्कस करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो वो इजीली डिस्कस करते हैं बच्चों से। और बच्चों के समझाने के लिए फ्रैंकली भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे के साथ हम फ्रैंकली होंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे से डिस्कस करेंगे, तभी हम बच्चों को अच्छा फ्यूचर भी दे सकते हैं। तो अभी आपने फोनिक्स कॉलेज की विशेषताएं सुनिए स्टूडेंट की जुबानी और टीचर की जुबानी। इन विशेषताओं को बढ़ाने के लिए चेयरमैन चिरफ जी ने क्या संघर्ष किए हैं वो भी जानते हैं चिरफ जी की जुबानी। चिरफ जी, टीचर्स और स्टूडेंट बहुत खुश हैं कि हमारे चेयरमैन सर के प्रयासों से ये पॉनिक्स इतना नाम कर रहा है और इसकी 15वीं वर्षगांठ तो हो गई, लेकिन ये जो 16वीं है ये यूनिवर्सिटी के रूप में हो रही है और बहुत खुशी है इनके रूप में। आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी अपने जो फैकल्टीज़ हैं, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह कॉलेज के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से खुश हैं। और हमारा यूनिवर्सिटी जो फोनिक्स यूनिवर्सिटी है वो विधानसभा में पास हो चुका है। अभी गवर्नर साहब का अप्रूवल पेंडिंग है जो जल्द आ जाएगा। और हम लोगों ने इसके लिए, सभी ने, मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और आगे भी हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे ताकि हम भारत के लिए कुछ योगदान कर पाएँ, अपने देश के लिए कुछ योगदान कर पाएँ। यहाँ से हम ऐसे विद्यार्थी बन के भेजें जो भारत की उन्नति व प्रगति में अपना हाथ बटा पाएँ। तो हमारा सोचे उद्देश्य यही रहता है कि जो भी यहाँ से विद्यार्थी निकले वो भारत के लिए एक टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स हो, टैलेंटेड मैन पावर हो। चलो जी, अगर जो कॉलेज की बात करें हम और उत्तराखंड की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में भी बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन पॉनिक्स जो है वो अभी से ही ऐसी भी तैयारी करवा रहे हैं जैसे साइबर क्राइम जैसी तैयारी करवा रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करवा रहे हैं कि जो फोर्स में जाके या फिर किसी जॉब में जाके बच्चा करता था। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके? देखिए, जो भी लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे और वो ही सक्सेस कर पाएगा जो उन्हें फॉलो करेगा। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। उसके चलते हमने जो भी हमारा AI ML है या डेटा साइंस है या साइबर सिक्योरिटी है या फिर लॉजिस्टिक्स है, हम लोगों ने इस सब के लिए बाहर की कंपनी से टाई अप कर रखा है ताकि जब बच्चा यहाँ से निकले तो उसको प्लेसमेंट के लिए दिक्कत ना हो और वो यहाँ से वो नॉलेज निकले जो कंपनीज में ज़रूरत है। तो इस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें निरंतर विश्वास है कि जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे उन्हें अपनी लाइफ में आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, ये आपका ही आइडिया है या कहीं से और आपको आइडियाज़ मिले? नहीं, ये खुद की है, मेरी पूरी टीम के आइडियाज़ भी हैं और इसमें हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं। हमारे साथ पॉनिक्स कॉलेज की जो सेक्रेटरी हैं मेघा जैन जी, वो भी हैं। मेघा जैन जी, ये 16वीं वर्षगांठ है कॉलेज की, अगर तो कही जाए तो 15 वर्षगांठ निकल चुकी है कॉलेज की, लेकिन अगर तो इस वर्षगांठ को देख रहे हैं स्टूडेंट और स्टाफ, वो यूनिवर्सिटी के रूप में देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्षगांठ है, क्या कहेंगे इस? जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और हमारे पूरे कॉलेज, हमारी पूरी फोनिक्स फैमिली के लिए कि हम 16 साल बाद अब यूनिवर्सिटी बन रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी काबिलियत की बात है। हम सब बहुत खुश हैं, हम सब बहुत प्राउड हैं और देख रहे हैं आगे कि हम इस यूनिवर्सिटी को हम कहाँ से कहाँ लेके जाएं। अभी हमें उत्तराखंड के टॉप लेवल पे आना है, तो सारी की सारी हमारी कोशिश उसी पे ही चल रही है। मेघा जी, पॉनिक्स कॉलेज का एक नाम था कि 30% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन पाते थे। यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी ये घटनाक्रम जारी रहेगा या कहीं ना कहीं बदलाव आएगा? देखिए, कोशिश हमारी यही है शुरू से कि हम सबसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो हमारा केवल एक ही देखना है कि हम बच्चों को उसको काबिल कैसे बनाएं। हमें ये नहीं मतलब है कि कितना बच्चा, कैसे हम लोग हर बच्चे को, एक बच्चे पे स्पेशलाइज ध्यान दें कि हर बच्चा इस काबिल निकले कि वो कहीं आगे जाके हमारे कॉलेज का नाम रोशन करे और दुनिया में कुछ आगे बढ़ पाए।